बहन जी, शादी की डेट के बारे में सोचे? हाँ हाँ बिल्कुल। अब अगला कदम तो यही होगा ना। What? 20 days? Yes, just 20 days. मम्मा तो दिसंबर की डेट कह रही थी पर मैंने तो बोल दिया nothing doing. अच्छा टेल मी, शादी वाले दिन कौन से कलर का लहंगा पहनूं? ये खुशखबरी सुनाने तुझे आया कौन था? निम्मी आई थी। क्या जरूरत थी खुद जाकर वरिंदर को शादी की डेट के बारे में बताने की? तो उनको बोल नहीं सकते थे कि हम शादी इतनी जल्दी नहीं करना चाहते? उसे अच्छा नहीं लगा होगा, इसीलिए तो उसे तेरी बात सुनकर खुशी नहीं हुई। इस शादी से भैया खुश, बीजी खुश, तू खुश। बस मुझे एक ऐसे बंधन में बांध दो जिसमें मैं इतनी जल्दी बंधना ही नहीं चाहता। आज जो भी कुछ हुआ ना, उसकी वजह से मुझे तो बड़े ही टेंशन हो रही है। और निम्मी का तो पूछो ही मत, उसको तो जरूरत से ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। हाँ भाभी, टू हेल विद जस्सी एंड टू हेल विद कपूरथला तो करना ही था, मगर इतने गुस्से में नहीं होना चाहिए था। एनीवे, भैया एक बात बताइए कि आप जो इतना सब अपनी बेटी को दे रहे हैं, क्या वो सब कपूरथला भिजवाएंगे? बिल्कुल नहीं। निम्मी वहाँ सिर्फ 2 सूटकेस लेके जाएगी और 4 महीने में 4 सूटकेस लेके वापस आ जाएगी। आई गॉट इट। 2 सूटकेस तो वरिंदर के भी होंगे। एंड नाउ 4 महीने, 1 महीना हनीमून, 1 महीना यहाँ और 2 महीना कपूरथला। वाओ भाभी, ही इज अ जीनियस, आई हैव टू टेल यू दैट। टू मच भैया। देखो भाई, निम्मी की नादानी की वजह से जो हुआ सो हुआ। अंत भला तो सब भला। गुस्से, नाराजगियां सब खत्म। बस अब एक ही बात याद रखो कि 20 दिन के बाद वरिंदर की बारात जानी है। अपने अपने चेहरे पे मुस्कुराहटें लाओ और काम की शुरुआत करो। वरिंदर, जरा नरेंद्र को फोन लगाना ना, उसको भी कह दूं कि वक्त बड़ा कम है और काम बहुत ज्यादा, जल्दी आ जा। रुक वरिंदर। क्या हुआ? रोका क्यों? अब तेरा तो कोई नरेंद्र के साथ झगड़ा नहीं हुआ ना? ना ना बीजी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर रोका क्यों? तू नहीं चाहती कि नरेंद्र जल्दी आ जाए? हाय बीजी, मेरा दिल चाहता है कि वो अभी इसी वक्त मेरे सामने आ जाए। पर वो क्या है ना कि अगर वो अभी आ गए तो मैं तो शादी के कामों में उलझी रहूंगी। उन्हें देने के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं रहेगा। पर अगर वो शादी से 2-3 दिन पहले आए ना, तो बाद में आराम से हम सबके साथ वक्त बिता पाएंगे। ओए होए, देख मैनू, ऐ तो मैं सोची ही नहीं। चलो भाई, अब तो मुझे ना बड़ी नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। जैसी गैस बंद कर देना। जी। सॉरी। मेरा फट्टू। चल चल, मैं रख दी हूँ। हाँ हो गई चाची जी से बात? हाँ, अरे उसको तो मैं जवाब देते देते थक गई। अभी से थक जाओगे तो आगे कैसे करोगे काम? अच्छा बीजी सुनो, ये शादी के कामों की मैंने लिस्ट बना दी है। अगर आपको भी कोई काम याद आ जाए तो मुझे बता दो। अरे हाँ, वो निम्मी के ब्याह वाले सूट है ना, उनके साथ वाले दुपट्टे रंगने देने हैं। मैं डाल दूंगी। और हाँ, कुछ? और अपना ये क्या बोलते हैं, सेहरा, फिर सुरमेदानी, फिर गाना, बटना पहले से लिख दिया। ठीक है। और तो जीती कह रही थी इस बार वो क्रेप का सूट लेने वाली नहीं है, उसके लिए कुछ अच्छा सा खरीद दे। मैं देख लूंगी। अरे सारे काम तू अकेली कर लेना, मेरे लिए भी कोई काम बचा है या नहीं? है ना? आओ, आप बैठो, हुक्म करो और एंजॉय करो। वही तो कर रही हूँ। जैसी, पता है तुझे, जब तेरा और नरेंद्र का ब्याह हुआ था तो हमारे पास कुछ ज्यादा था ही नहीं और हमने कुछ ज्यादा किया भी नहीं। लेकिन अब तो रब की मेहर है, मेरे बेटों की कमाई में बरकत है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई भी अरमान रह ना जाए। और रहेगा भी नहीं बीजी। मैंने कहा ना,
आप बस हुक्म करो। वरिंदर की शादी में आपको जो जो करना है ना, वो सब कुछ होगा। जैसी मैं ना करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन दुनिया वालों की नजरों से डरती हूँ। पता है, दूसरों की खुशी को देखकर खुश होने वाले बहुत कम लोग हैं, और जलने वालों की कोई कमी नहीं है। इसलिए ऐसा मैं कुछ भी नहीं करना चाहती जो मैं दूसरों की नजरों में आ जाऊं, दुनिया वालों की नजरों में आ जाऊं। पीछे एक काम करते हैं, अगले हफ्ते आपके सत्संग वाले ग्रुप को, मेरी फ्रेंड्स को और यहाँ के आस पड़ोस के लोगों को लंच के लिए बुला लेते हैं। हाँ। नहीं 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 नहीं। वैरायटी बनाइए। हाँ हाँ हाँ। तू रहने दे, मेरी गलती थी। ये तू लो, ये दाल ले ले। हाँ हाँ बना रहे हो। ये नहीं नहीं, आप ले लो। अरे थोड़ा अच्छा, ले ले। जैसी भाभी, जैसी भाभी, जैसी भाभी, जैसे क्या हुआ? जैसे को क्या हो गया? जैसे भाभी बाप रे, क्यों बेहोश हो रही? पानी लेके आ रही। अरे थोड़ा पीछे पीछे हवा आने दो उसको। जैसी क्या क्या हो रहा है? जैसी आराम ना पुत्र, आराम ना। हुआ क्या है? अरे तुझे चक्कर आ गया था, बेहोश हो गई, तू गिर गई। मैं बेहोश? नहीं नहीं। हाँ हाँ, तुझे तो कुछ नहीं हो सकता, सुपर वुमन है ना तू। बीजी, बाहर मेहमान है और आप। मेहमानों की पड़ी ऐसे, हमारी जान निकल गई थी। कब से कह रही हूँ, सुबह से कह रही कुछ खा ले, पर मेरी माँ ने तब ना। मधु, इसे ना यहाँ से हिलने मत देना। ठीक है बीजी। मैं इसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। हैं? बैठ ठीक है इसके बीजी। पास। चलो आप लोग। मैं कुछ नहीं हुआ है मुझे, फिजूल की टेंशन। हाँ हाँ पता है, अभी तो ऐसा कुछ होने का कोई चांस भी नहीं है। हाँ, नरेंद्र भाई साहब यहाँ पे होते और तुझे चक्कर आते तो अब तक तो बीजी को बधाइयां मिल रही होती। पर तेरे इस चक्कर के चक्कर में ना सब घबरा गए। मैं जरा वॉशरूम होके आती हूँ। कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं? जस्सी, ठीक है ना तू? जस्सी, ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। बैठ यहाँ, मैं पानी लाऊं तेरे लिए? ठीक से कह रही थी कि कुछ खा ले, पर मेरी माँ ने तब ना। ले पुत्र, पहले नींबू पानी पी ले, फिर कुछ खा लेना। बीजी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। चुप, मुझे डांटना भी आता है। पकड़, पी नींबू पानी, पी पी पी। मधु, तू जरा मेहमानों को देख ले, इसके पास मैं बैठी हूँ। जब तक कुछ खाएगी नहीं ना, मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। बिल्कुल सही बीजी, अब आप इसे यहाँ से ना उठने मत दीजिएगा। बस हमेशा ना सुपर वुमेन बनी फिरती रहती है। बैठ अब यहाँ पे। जैसी भाभी, आप खाना। मुझे नहीं खाना। मैं खिला दूंगी, जा तू मेहमानों को देख, जा जा।
ले अब पुत एक क्या एक हुआ? खबर की कर। भाभी तू ठीक है ना? सुबह से कल ही काम कर रही थी बिना कुछ खाए पिए हुए, चक्कर खा के बेहोश हो के गिर पड़ी। मेरी तो जान ही निकल गई। देख सुन के कैसे दौड़ा दौड़ा आया है। वरिंदर मेरी तो ये सुनती नहीं है। तू इसे कुछ खिला। इसे क्या है, मुझे और ना सताए। ले पकड़, खिला इसे कुछ। तू भी ना भाभी, पूरी दुनिया का तामझाम अपने सर पे लेके बैठ जाती है। खाना तो खाया कर। अच्छा हुआ तू आ गया। हाँ बाबा, मैं आ भी गया और अब कहीं नहीं जाऊंगा। दुकान भी बंद करके आया हूँ। तू खा ले। वरिंदर, क्या? मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। भाभी ये कैसे हो सकता है? 10 दिन बाद मेरी शादी है। और शादी से पहले ये भी शारजा से आ जाएंगे। शिट! क्या करें? अब हमारे पास एक ही रास्ता है। अगर मेरा डर सच निकला ना, तो कल के कल ही अबॉर्शन कराना पड़ेगा। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिलती है ना, तू मुझे वो ला दे। जा। मैं कहां से लाऊंगा? किसी भी केमिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है मैं जाता हूं। लेकिन भाभी अगर तेरा डर सही निकला ना, तो हम कल नहीं आज की आज ही चलेंगे। अभी कहाँ जाएंगे? भाई कहाँ जाने की बात हो रही है? क्या हुआ? ऐसा क्यों देख रहा है? दुकान। ये दुकान ऐसे ही छोड़ के आया है ना, तो मैंने कहा कि चला जा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। हाँ तुझे तो कुछ नहीं हुआ है। वरिंदर चल नरेंद्र को फोन लगा। उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि घर में क्या क्या हो रहा है। उसे मैं सच सच बता दूंगी कि जस्सी अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती। कल को कोई हर्ज मर्ज होगी तो उसका दोष मुझे ना दे। फोन लगा नरेंद्र को। बीजी भैया को फोन करने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। वरिंदर तू ना ज्यादा परेशान ना हो, जस्सी ठीक हो जाएगी। खुशी तो मुझे इस बात की है कि तुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा है। देखा जैसे ब्याह होने वाला ना इसका, तो सब कुछ इसे समझ में आने लगा है। लेकिन एक बात मैं साफ साफ कह देती हूँ, कल तक तूने आराम करके खा पी के अपनी सेहत ठीक नहीं की तो मैं खुद नरेंद्र को फोन लगाकर तेरी शिकायत करूंगी, डॉक्टर को भी बुलाऊंगी और तेरा सारा चेकअप करवाऊंगी। खाने को हाथ ना लगाने की तो तूने कसम खा रखी है। चल थोड़ा सा आराम ही कर ले। हाँ जी बेटा। अंकल जी एक कप सिरप दे दीजिए। एक कप सिरप दे बेटे। एक टूथपेस्ट दे देना। एक टूथपेस्ट अंकल एक टेलीकॉम पाउडर। और एक टेलीकॉम पाउडर लाओ भाई। अंकल एक प्रेगनेंसी टेस्ट। एक प्रेगनेंसी टेस्ट। कितना अंकल? 300 रुपये। मिली? हाँ भाभी अभी टेस्ट कर। जस्सी ये दूध का गिलास भी पीना है तुझे। ले फड़। ओहो बीजी, एक तो आपने इसे थानेदार बना के रखा है, और अब आप भी। खाली गिलास लेके आई, चल पी अभी।
जस्सी, बीजी आपने क्यों तकलीफ की? रानी को भेज देते हैं। अरे जब देखो रानी 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 करती रहती है, हैं? ना बीजी तेरे लिए पानी का गिलास नहीं लेके आ सकती? तू भी ना हाथ दे जस्सी। बीजी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपने कमरे में आराम से सो जाती ना। अरे अपनी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे आराम की चिंता कर रही है। जैसी पिछले जन्म में ना मैंने बहुत पुण्य किए हैं जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली। देख तू ना अपना ध्यान रखा कर। तेरे को जरा सी भी तकलीफ हो जाती है ना तो वहां नरेंद्र बेचारा परेशान हो जाता है। मैंने सोचा था कि नरेंद्र को फोन लगा लूं। नहीं बीजी अभी उन्हें फोन मत कीजिए, खामखा टेंशन में आ जाएंगे। जैसी पुत क्या बात है, परेशान लग रही है? नहीं बीजी कोई बात नहीं है। मैं बस ये सोच रही थी कि आज मेरी वजह से मेहमान ऐसे चले गए। अरे मेहमानों का क्या है, ब्याह वाला कार है, मेहमान तो आते जाते रहेंगे। तू ना सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रख। जस्सी तुझे पता ही नहीं कि तेरी इस घर में ही नहीं हमारे दिलों में क्या जगह है। तूने अपने प्यार से, अपनेपन से हमारे सबके दिलों में जगह बनाई है। मैंने जीती को वरिंदर के रोके वाले दिन कहा था कि जस्सी मेरा मान है, मेरे घर का अभिमान है। ले तू रो रही है? शुदैन ना होवे, तुझे रोने के लिए मैं ऐसी बातें थोड़ी ना कर रही हूँ। मैं ना तेरी इतनी तारीफ नहीं करूंगी, नहीं तो ना मेरी नजर लग जाएगी तुझे। जस्सी पुत्र चाय ले आ। ये लो चाची आपकी चाय। अरे जस्सी पुत्र मेरी बात तो सुन। जी मुझे कुछ और नहीं वरिंदर इधर इधर समझा इसे। ये लो बीजी, ये क्या समझाएगा मुझे? बीजी मैं कह रही हूँ ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमरिंदर देख मुझे, क्या मैं तुझे बीमार लग रही हूँ? ठीक तो लग रही है। लो
मत मारी गई तेरी, पागल ना होए तो आ गया इसकी वकालत करने। ओहो बीजी, ऐसे ना बोलो। अगर निम्मी सुन लेगी तो बुरा लगेगा उसे कि उसके हीरो को आपने पागल कहा है। कोई मुझे तो बताओ बात क्या है। जलंधर जाने की बात कर रही है ये। बीजी जरूरी है ना, अब शादी को दिन ही कितने बचे, दूल्हा बनकर बैठा है, लेकिन अब तक इसका एक भी कपड़ा तैयार नहीं है। और शेरवानी का भी तो ऑर्डर देना है। हाँ तो उसके लिए तुझे जाने की क्या जरूरत है, और पप्पू चला जाएगा। हाँ वरिंदर ना, पप्पू के लिए भी एक सूट बनवा देना। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन बीजी मैं क्या कह रही थी कि इनके लिए भी जरा कपड़े देख लूँ ना। जब ये आएंगे तो ना इनके पास टाइम रहेगा ना मेरे पास टाइम रहेगा, और छोटे भाई की शादी है तो बड़े भाई की भी तो कुछ शान रहनी चाहिए ना। ठीक है भाई ठीक है, चली जाना, पर जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम निपटा के सीधा घर वापस आना। हाँ ठीक है। वरिंदर, जस्सी का ध्यान रखना। जी बीजी। आप वहाँ फॉर्म जमा करवा दीजिए और पैसे भी। आप मेरे साथ आइए। पेशेंट का नाम? प्रीति। प्रीति। एज? उम्र? जी 27 साल। 27। नाम? सर अभी बताया। हाँ हाँ जी राजेश। रिलेशन? और रिश्ता की है? सर पति, हस्बैंड। पति। पैसे? हाँ जी कितने? 3,500 रुपये। रानी, अरे उठ गया? लाइट जला दे। हाँ। टाइम क्या हुआ है? 9 बज गए। 9 बज गए? हाँ। तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? अरे आपकी सासू माँ का ऑर्डर जो था, वैसे शाम को चाय लेकर आई थी मैं, पर आप तो घोड़े गधे भेड़ बकरियां सब बेचकर सो रहे थे। तू घर नहीं गई? नहीं, बीजी ने रोक लिया। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसीलिए। ये आवाजें कैसे? कौन आया? वीरेंद्र भैया के दोस्त हैं, छत पे धमाल मचा रखा है। के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चुनरी के नीचे क्या है, चुनरी के नीचे, चोली में दिल है मेरा। अब ये क्या पहना हुआ है तूने? क्या पहना मतलब? मेरी मर्जी, तुझे क्या प्रॉब्लम है? अरे आंखों में चुभता है। क्या? अरे ये शीशे का लश्कारा। तो आंखें बंद कर लेना। आंखें बंद करूंगा, एक्सरसाइज कैसे करूंगा? लो, एक्सरसाइज के लिए कौन सी आंखें खुली रखनी पड़ती है? यही तो करना होता ना। 1 2 3 करता जा। क्या हुआ? अरे मिर्च चली गई आंखों में। सॉरी दिखा। चल रहा है। अरे ऐसे करेगा तो और चलेगा। दिखा। एक मिनट रुक। एक मिनट रुक। चिल्ला क्यों रहा है? बच्चा है क्या? मर्द बन। अभी हिलना नहीं, बिल्कुल नहीं। आराम से। नहीं हो गया। एक मिनट। अरे अब ठीक है?
ठंडे पानी के छींटे मार ले, जलन कम हो जाएगी। मजा आ गया यार, बुला रही है यार, ओए आ जाओ, गला सूख गया, गला दिल खुश कर दिया। चल भी पप्पू यार, कल फिर वो पत्नी वाली सुना देना यार, मजा आ गया यार, आज तो मजा आ गया यार, कल मिलते हैं। चल भी वीरेंद्र, कल मिलना। शुक्र है वो लोग है। अब ना वीरेंद्र के ब्याह तक उसके दोस्तों का तो यही सब चलता रहना है। जैसी आज भी मैं यहाँ ही सो रही, अपने कमरे में नहीं जाऊंगी। गई तो मेरा ध्यान तेरी तरफ ही लगा रहना है। और वैसे भी कल जो हुआ ना, उससे मैं बहुत घबरा गई। तू कहाँ जा रही है? तू भी सो ना। हाँ बीजी, मैं बस पानी लेकर आती हूँ। हाँ? कुछ चाहिए था क्या? क्यों? मैं बिना किसी काम के नहीं आ सकती? नहीं, मेरा मतलब है तो इस वक्त अचानक वक्त और वजह को लेकर सवाल क्यों पूछने लगा है? और तेरे चेहरे का ये रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ उससे मैं बहुत घबरा गया। मेरे होते हुए तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक हो गया है, तो तू भी नॉर्मल हो जा। शादी होने वाली है तेरी, और अगर दूल्हा डरा सहमा दिखेगा ना, तो लोग बातें बनाएंगे। इंद्र की रिंग ले ली? ली तो नहीं है, डिजाइन पसंद कर लिया है। उसकी अंगूठी का नाप ही नहीं है हमारे पास। तो पूछ लो ना उससे उसके रिंग का साइज। हाँ ये भी ठीक है। पापा साइज क्या पूछना है? वरिंदर को यहीं बुला लेते हैं ना, मैं अभी से फोन करती निम्मी तुम रहने दो, भाभी आप लगाइए इसकी सास को फोन। अच्छा ठीक है, मैं लगाती हूँ। एक मिनट। जैसे मैं देख लेती हूँ। हेलो। हेलो, नमस्ते जी, मैं निम्मी की मम्मी बोल रही हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते जी। कैसी हैं आप? मेरी निम्मी कैसी है? निम्मी भी बिल्कुल ठीक है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ जी। वो आप वरिंदर को लुधियाना भेज दीजिए। हमने अंगूठी भी लेनी है और बाकी शॉपिंग भी करनी है, सब हो जाएगा। ठीक है जी, वरिंदर आ जाएगा। वरिंदर लुधियाना चला गया, उन्होंने ना तेरे लिए शॉपिंग करनी है। वरिंदर, खाली हाथ मत जाना। निम्मी के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लेना। यू डोंट माइंड ना? For what? वो रोके वाला सेट एक्सचेंज करवा कर मैंने ये ले लिया। इसमें माइंड करने वाली क्या बात है? वो सेट तुम्हारे लिए लिया गया था। अब उसका क्या करना है क्या नहीं करना, दैट्स एब्सोल्युटली योर विश। हाँ उधर चल। ये लो, यू ड्राइव। मैं? आदत डाल लो अब ड्राइव करने की, पकड़ो। बट निम्मी मेरे पास तो कार नहीं है। That does not mean कि तुम्हारे पास कभी कार होगी भी नहीं। By the way, जो भी मेरा है, उस पे तुम्हारा पूरा हक है। Okay. Anyway, I have something for you. What? Wait. Here. ये क्यों? क्यों नहीं? जब तुम मुझे गिफ्ट दे सकते हो तो क्या मैं तुम्हें नहीं दे सकती? पकड़ो। पहनो। Wow, so dashing. Let's take a picture. Nice. Nice. खूब मान गया भैया, क्या लग रहे हैं यार इन सनग्लासेस में? दिखाओ तो सही एक बारी। क्या 9,000 के? 9,000? दिखा दिखा। क्या है? 9,000 का ही है। ओए कितनी सोहनी लग रही है ना साडी निम्मी। हार भी कितना सोहना लग रहा है। भारी है।
अरे वही वाला हार है, वो जो रोके में पहनाया था ना। नहीं तो अरे हाँ हाँ, जब वो ज्वेलर के पास अपनी रिंग का साइज देने गया था ना, तो उसने वो वाला हार देके ये वाला ले लिया था। बुरा मत मानना परछाई जी, निम्मी का ना अपना ही नखरा है। हो भी क्यों ना, मालदार बाप की इकलौती बेटी है। उससे बुरा तो नहीं लगा? नहीं बुआ, बिल्कुल नहीं। ये क्या है? वरिंदर ने गिफ्ट दिया है। ओह वाओ, परफ्यूम। 750 रुपीज? सीरियसली निम्मी? एक काम करते हैं, इसे भी एक्सचेंज करवा लेते हैं। व्हाट से? छोड़ो ना बुआ, बदल दूंगी, वरिंदर को भी और उसके टेस्ट को भी। दैट्स लाइक माय गर्ल नाउ। बीजी, आप भी वही सोच रहे हो ना जो मैं सोच रही हूँ? आपने तो मुझे मना भी किया था कि वो सेट में निम्मी को ना पहना, और मजाक में मैंने आप पर इल्जाम भी लगा दिया था कि आप अभी से मुझे तेरा मेरा सिखा रहे हो। पर बीजी, मैंने तो खुशी से, बड़े दिल से उसे वो सेट पहनाया था, पर निम्मी ने हमारे दिए हुए तोहफे का ये मान रखा है। चल अब इस बात को रहने दे, खाम खा बात को क्यों बढ़ाना। बीजी, आप तो मुझे अच्छे से जानते हो ना, मुझे खामखा बात बढ़ाने का शौक नहीं है। लेकिन आप एक बात भूल रहे हो, निम्मी इस घर में बॉस की भांजी बनकर नहीं, आपकी बहू, वरिंदर की बीवी बनकर आ रही है। हाँ, जो भी हुआ ना, तो अच्छी शुरुआत नहीं हुई है। आज तो हमारा दिया हुआ तोहफा बदला है, कल जब वो इस घर में आ जाएगी तो पता नहीं क्या क्या बदलने की कोशिश करेगी। क्या बात है, इतना क्यों मुस्कुरा रही है? खुश हूँ इसलिए। तुझे खुश देखकर ना मुझे बहुत तसल्ली हो रही है। लेकिन ये आज तू सुबह सुबह कैसे उठ गई? हाँ, जाना है ना। कहाँ जाना है? वरिंदर को पिक करने। व्हाट एल्स? कितने बजे जाना है? आराम से जाऊंगी। हे भगवान, अरे आराम से जाएगी तो इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? हाँ, वरिंदर जल्दी उठता है ना, इसलिए। चलो, वरिंदर का कुछ तो अच्छा असर हुआ तुझ पर। लेकिन पिक करने जाने की क्या जरूरत थी? वो खुद आ जाता। उसे हमेशा के लिए तो यहाँ ले ही आऊंगी, तो अभी पिक करने के बहाने थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, है ना? वो बात तो ठीक है। लेकिन निम्मी, एक बात का ध्यान रखना, तेरी बातों से उसे जरा सा भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हम उसे यहाँ सेटल करना चाहते हैं। ऑब्वियसली नॉट। इतनी स्टूपिड हूँ क्या मैं? बेटा, ये वक्त ना बहुत ही अक्ल से काम लेने का है, समझी? अब सुबह सुबह कौन सी अकल सीखनी है मुझे? सबसे पहले तो ना ये अपनी इरिटेट होने की आदत को बदलो। अरे यहाँ तू अकेली है बेटा, मैं, तेरे पापा तुझे किसी भी चीज़ के लिए रोकते नहीं हैं। लेकिन एक बात सोच, जब नए लोगों में, नए माहौल में, नए घर में जाना पड़ता है ना, तो सब्र करना पड़ता है बेटा। उन लोगों के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है, समझी? भाभी, ये आज आपको क्या हो गया है? टिपिकल मम्मियों जैसी ओल्ड फैशन बातें क्यों कर रही हो? वीना, कुछ बातें ना कभी भी ओल्ड फैशन नहीं होती, बस उनको कहने का ढंग बदल जाता है। मम्मा, मुझे वहाँ 5-6 महीने तो रहना है। एग्जैक्टली। इन 5-6 महीनों में ही ना सबके दिलों में अगर अपनी जगह बनाकर निकलोगी ना, तो ये समझ ले, वरिंदर के दिल में हमेशा के लिए अपनी जगह बना पाएगी तू। भाभी, आप रहने दो, मैं हूं ना, निम्मी को ट्रेनिंग दे दूंगी। नहीं वीना, ये कोई मजाक की बात नहीं है। माना निम्मी हमारी इकलौती बेटी है, और हम अपनी इकलौती बेटी को अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहते।
वीरेंद्र को यहाँ लाना चाहते हैं, लेकिन रिश्तों में दरार डालकर अगर घर बनाए जाए ना तो दिलों में दरारें पड़ जाती हैं। भाभी, आज आप मुझे ना बदली बदली लग रही हो। हाँ, जैसे जैसे शादी की डेट नजदीक आ रही है ना, हजार सवाल से मन में उठ रहे हैं। एक अजीब सी घबराहट हो रही है। निम्मी अब हमारी सिर्फ बेटी नहीं रह जाएगी, बल्कि वो किसी की वाइफ बन जाएगी, किसी के घर की बहू बन जाएगी। देखो बेटा, रिश्ते कैसे भी हों, पसंद आए या ना आए, निभाने तो पड़ते ही हैं। मैं मानती हूं तुमसे कई गलतियां होंगी और हुई भी हैं। निम्मी बेटा, मैंने जो भी कुछ समझाया याद रखेगी ना? हाँ माँ, डोंट वरी। निम्मी ने वो अपना रोके वाला हार बदलवा दिया, वो भी वीरेंद्र के साथ जाके। मान गई भाई मैं तेरी देवरानी को, बड़ी हिम्मत वाली है। वरिंदर को बहुत महंगा तोहफा भी दिया है उसने, सन ग्लासेस दिए। पप्पू बता रहा था कि 9,000 के है वो। अब तो तेरा देवर गया तेरे हाथ से। मैं कौन सा उसे अपने कंट्रोल में रखती हूँ? मान लिया कि तू उसे अपने कंट्रोल में नहीं रखती है, पर एक बात ना मैं तुझे दावे से कह सकती हूँ, निम्मी के साथ रहते रहते ना तेरा देवर जरूर बदल जाएगा। गलत है तेरा दावा। दुनिया बदल सकती है पर मेरा देवर नहीं। पर फिर भी मैं तेरे लिए दुआ करूंगी कि जो तेरी खुशफहमी है ना वो हमेशा बनी रहे। पुलिस! ओए पुलिस नहीं, पंजाब पुलिस। जस्सी भाभी! कौन है तू भाई? और पप्पू है ना तू? और पप्पू नाम है ना तेरा? सर मेरे कुछ नहीं है सर, कसम से। अभी पता चल जाएगा तूने क्या किया। चल खड़ा कुछ नहीं किया। हो, खड़ा हो, खड़ा हो। सर जस्सी भाभी! क्या हो? क्यों क्या बुला रहा है तू? भाभी वीर जी। अशोक वीर जी, ये पप्पू चाची जी का बेटा। ओए पता है मैं तो छेड़ता था जी, जानता हूँ। कितना घबरा गया है पागल। अरे अशोक, जिंदा रहे। जीती, ये जस्सी का भाई अशोक। नमस्ते। हाँ परजाई जी, मुझे याद है नरेन के ब्याह में देखा था ना। मुझे भी बहुत दिन हो गए इसे देखे हुए। और अशोक, चन्नी पूनम कैसे? एकदम बढ़िया है बीजी। ठीक ठाक। बस एक केस के सिलसिले में कपूरथला आया था। अच्छा। और जी काम खत्म होते ही सबसे पहले आप लोगों से मिलने आ गया। चंगा गीता। जी वीरेंद्र की ब्याह की बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई। तानू जी। और मेरे लायक कोई भी काम है तो आप बताइए मुझे। अच्छा जस्सी, अशोक तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं चाय भिजवा दूँ। हाँ। जस्सी आइए बैठिए। बैठे। और सुनाइए। बहुत दिनों से तेरे से बात करना चाहता था। उस दिन तू घर आई, लेकिन पूनम की वजह से दिल की बात नहीं कह पाए। क्यों, कोई परेशानी है? अभी से परेशानी कहूँ या अपनी कमजोरी पता नहीं, पर जो मैं चन्नी के लिए करना चाहता हूँ ना, वो कर नहीं पाता हूँ। मैं आपका दर्द समझती हूँ वीर जी। और जानता हूँ जस्सी, इसीलिए तो आज अपना दर्द बांटने तेरे पास आया। और सच कहूँ तो मैं ना हमेशा अपने आप को चन्नी का दोषी मानता हूँ। बस अब तो एक ही चीज चाहता हूँ, अच्छा सा लड़का मिल जाए और उसका ब्याह हो जाए बस। हाँ, उस दिन पूनम भाभी कह रही थी कि वो जानता हूँ पूनम भी यही चाहती है, लेकिन वो ना चन्नी को बोझ समझती है और मैं जिम्मेदारी। और जैसी मैं चाहता हूँ कि मैं इस जिम्मेदारी को ना प्यार से निभाऊं। कोई अच्छा सा लड़का देखकर चन्नी का ब्याह कर दूं, जिससे वो अपने घर चली जाए और खुश रहे। जैसे तू ही कोई अच्छा सा लड़का देखना उसके लिए। वीर जी, ये कोई बोलने की बात है? देखना, हमारी चन्नी की शादी एक अच्छे घर में ही होगी। बस मैं ये वरिंदर की शादी से फ्री हो जाऊं, तब हम चन्नी की शादी के बारे में जरूर सोचेंगे। कि नरेंद्र की जल्द से जल्द यहाँ ट्रांसफर करवा दे। सच? हाँ। हमारे हर सपने को मैं पूरा करूंगी। देखते जाओ वरिंदर आनंद, अब मैं कैसे तुम्हारी लाइफ चेंज करती हूँ। घूम फिर रहे होंगे दोनों।
मुझे नए रिश्तों से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मुझे पुराने रिश्तों की परवाह है।